दोस्तों आज इस वीडियो में आपको असाइनमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। असाइनमेंट जिसे सिंपली हम टीएमए के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इस वीडियो में कुछ 16 असाइनमेंट भी आपको दिए जाएंगे जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। असाइनमेंट को लेकर आपके जितने भी जरूरी सवाल बनते हैं, लगभग सभी सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे असाइनमेंट कैसे बनाना है, कहाँ जमा करना है, असाइनमेंट जमा करने का क्या फ़ायदा है, और अगर असाइनमेंट जमा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, क्या करना होगा। जैसा कि सवालों के जवाब को समझने के लिए इस वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आपका सवाल रहता है कि असाइनमेंट कब तक और कहाँ जमा करें। तो इसका सिंपल सा आपका आंसर बनता है कि आपको अपना असाइनमेंट जो है अपने स्टडी सेंटर आपको जमा करने हैं। तो आपका जो स्टडी सेंटर होता है तो आपको वहाँ जाकर अपने असाइनमेंट जमा करने हैं। आपका जो आई कार्ड है, आई कार्ड पर आपको सबसे नीचे ब्लू लाइन में आपको दे रखा होगा स्टडी कोड, स्टडी नंबर, स्टडी नेम आपको दे रखा होगा। तो आपको अपना असाइनमेंट जाके वहाँ जमा करना है। अदरवाइज़ अगर आपका असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पर जमा नहीं हो पाता है, आपका स्टडी सेंटर किसी कारण बंद हो चुका है या वहाँ लेने से मना कर देते हैं, तब ऐसे में आप जो है अपने असाइनमेंट को जो है अपने रीजनल सेंटर जाके जमा कर सकते हैं। कि आपका जो रीजनल सेंटर बनता है आप वहाँ जाके जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए असाइनमेंट जमा करने की जो लास्ट डेट है, अगर वह कोई पब्लिक हॉलीडे है तो क्या होगा, उसका अगले दिन वर्किंग डे माना जाएगा। तब अपना असाइनमेंट आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ शीर्षक अंकित मूल्यांकन पत्र कब और कहाँ जमा करना है। तो अध्ययन केंद्र जो आपको बनता है एआई सेंटर बनता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था आपको वहाँ जाकर जमा करना है। अगर किसी वजह से वहाँ अगर जमा नहीं हो पाता है तो आपने एनएफ के रीजनल सेंटर जाकर जमा कर सकते हैं। जिसकी जो जमा करने की जो डेट बनती है वो हमारी बनती है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो है जिन विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देने हैं अपने मार्च अप्रैल मई में, तो उन्हें अपने असाइनमेंट 31 जनवरी से पहले जमा कराने हैं। और जो विद्यार्थी अपने अक्टूबर नवंबर के महीने में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें अपना असाइनमेंट जमा कराना है 31 जुलाई से पहले जमा कराना है। 31 जुलाई तक अपना जमा करा सकते हैं। आपका दूसरा सवाल रहता है असाइनमेंट टीएमए किन विद्यार्थियों को जमा करना होता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असाइनमेंट जो है सभी विद्यार्थियों को जमा नहीं कराना होता है। कुछ ही विद्यार्थी होते हैं जिन्हें अपना असाइनमेंट जमा करना होता है। तो जो विद्यार्थी स्ट्रीम 1 से अपना एडमिशन लेते हैं, चाहे ब्लॉक 1 हो चाहे ब्लॉक 2 हो, लेकिन स्ट्रीम 1 से एडमिशन लिया है तो ऐसे विद्यार्थियों को अपना असाइनमेंट जमा कराना होता है। आपका तीसरा सवाल रहता है कि असाइनमेंट बार बार जमा कराना होता है। तो यहाँ देखा जाए इसका सिंपल सा आपका जवाब बनता है कि आपको बार बार असाइनमेंट जमा कराना जरूरी नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप जो है असाइनमेंट जमा करा के आप असाइनमेंट पास हो चुके हैं, असाइनमेंट आपके 6 नंबर आ चुके हैं, तो ऐसे में आप दोबारा असाइनमेंट ना जमा कराएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका एक और सवाल रहता है, आपका एक और क्वेश्चन रहता है असाइनमेंट कितने मार्क्स का होता है। मतलब क्या है कि आपने जो है असाइनमेंट जमा तो कराया लेकिन आपको असाइनमेंट से फ़ायदा क्या मिलने वाला है। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है, थ्योरी एग्ज़ाम का 20% होता है आपका यहाँ पर टीएमए। सपोज़ जैसे हिंदी का एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, या हमारा सोशल साइंस है। तो होता है क्या, इनका जो पेपर आता है पूरा 100 मार्क्स का आता है, जिसका किया जाता है 80% किया जाता है, बाकी 20% क्या होता है 20 नंबर का क्या होता है हमारे यहाँ पर टीएमए, टोटल मार्क्स असाइनमेंट होता है। लेकिन सपोज़ अगर आपका देखा जाए, अगर आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, आपका अगर सब्जेक्ट है आपका होम साइंस है, तो होम साइंस का अगर देखा जाए जो प्रैक्टिकल होता है 12th क्लास में होता है 20 नंबर का होता है। बाकी जो देखा जाए 80 नंबर जो बची थ्योरी होती है, तो 80 का जो किया जाए 20%, तो लगभग 16 नंबर का होता है, उसमें हमारा यहाँ पर असाइनमेंट होता है। तो सपोज़ करिए अगर यहाँ पर देखा जाए कोई हमारा यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, अब होगा क्या, हिंदी का क्वेश्चन पेपर तो पूरा 100 नंबर का आएगा। तो 100 में से क्या किया जाता है कि जो भी आपके नंबर आते हैं उसका किया जाता है 80% किया जाता है, बाकी 20% आपके उसमें जुड़ जाते हैं असाइनमेंट। सपोज़ अगर हिंदी में आपके जो है थ्योरी में 100 में से 40 आते हैं तो 40 का किया जाएगा 80%, और जो यहाँ पर अगर हम 40 का अगर हम 80% बनाएं तो हमारा बनता है 32। और हिंदी में ही आपने असाइनमेंट जमा किया है, सेम सब्जेक्ट का आपने असाइनमेंट जमा किया है, तो असाइनमेंट में आपका देखा जाए 20 में से सपोज करिए अगर आपके नंबर मिल जाते हैं 15, तो यहाँ देखा जाए इन दोनों मिलाकर आपको मिलेंगे 100 में से नंबर। तो 100 में से सपोज करिए तो यहाँ पर आपको देखा जाए 40 नंबर लेकर आए थे आप थ्योरी में, लेकिन उसका 80% करा तो 32, और टीएमए में सपोज करिए अगर आपके 15 नंबर आ गए, तो इन दोनों को जोड़कर आपके 100 में से बनते हैं 47। तो यहाँ देखा जाए आप जितना अच्छे से असाइनमेंट बनाएंगे, जितना अच्छा असाइनमेंट बनाएंगे, आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ में आपके बच्चे देखा जाए पास होने के चांस बढ़ जाते हैं, आपकी परसेंटेज बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं।
आपका एक और सवाल रहता है, क्या असाइनमेंट जमा करना ज़रूरी है? तो असाइनमेंट जमा करना फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। तो आप में से कई विद्यार्थी हैं जो जिन्हें असाइनमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, या आप में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें असाइनमेंट के बारे में जानकारी बाद में होती है, और जब जानकारी होती है तब उनका टाइम निकल चुका होता है। तो क्या असाइनमेंट जमा करना ज़रूरी है? क्या असाइनमेंट जमा कराए बिना पास हो सकते हैं? तो यह सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि असाइनमेंट जमा कराना फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। अगर आप जो है असाइनमेंट जमा कराए बिना अगर प्रैक्टिकल में, थ्योरी में अगर अच्छे नंबर लेकर आते हैं, उनको मिलाकर आप पास हो जाते हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। सपोज़ करिए अगर आपने हिंदी है, हिंदी का, इंग्लिश का आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपके जो नंबर है 33 या उससे अबव आते हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। पास होने के लिए किस सब्जेक्ट में मिनिमम कितने आपके नंबर आने चाहिए, मतलब मिनिमम पास मार्क्स क्राइटेरिया क्या बनता है, इस टॉपिक पर मैं आपको पहले ही मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप जान सकते हैं कि मिनिमम पास मार्क्स आपको किस सब्जेक्ट में कितने चाहिए, कि हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, होम साइंस में, पेंटिंग में, डाटा में, किस सब्जेक्ट में आपको कितने कम से कम नंबर चाहिए पास होने के लिए। आपके लिए जरूरी बात, असाइनमेंट जमा करने की रिसीविंग जरूर ले। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए, जब अपने असाइनमेंट जमा करते हैं तो आपके पास भी कहते क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपने असाइनमेंट जमा कराया है। कई बार क्या होता है कि असाइनमेंट बहुत सारे हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, और ऐसे में कुछ के असाइनमेंट नंबर नहीं लग पाते। अगर आपके पास प्रूफ भी नहीं होगा कि आपने असाइनमेंट जमा किया है, और तो ऐसे में आप अपनी बात साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने असाइनमेंट जमा किया है, और ऐसे में आपके जो असाइनमेंट के नंबर नहीं लग पाते। लेकिन अगर आपके पास अगर असाइनमेंट स्लिप है, तो आप दिखा सकते हैं कि हमने असाइनमेंट जमा कराया था, लेकिन हमें असाइनमेंट नंबर नहीं मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है असाइनमेंट में गलती क्या है कि जमा करते हुए अपना असाइनमेंट की स्लिप जरूर लगाएं। और असाइनमेंट स्लिप कैसे क्या होती है उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो वहाँ से आप जो है असाइनमेंट की स्लिप जो है डाउन कर सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर फिर भी असाइनमेंट सबमिशन की रिसीविंग स्लिप नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने सभी असाइनमेंट जो अपने हैंड रिटन असाइनमेंट है, उनके सबसे आगे के जो फ्रंट पेज है, जहाँ आपने कुछ बेसिक डिटेल वगैरह लिखी है, अपना नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, क्लास वगैरह, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो भी कराकर उस पर भी अपना रिसीविंग ले सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि असाइनमेंट स्लिप में जो डिटेल आप जो फिल करते हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से उसे पढ़ सके और समझ सके। आपका एक और सवाल रहता है, क्या असाइनमेंट जमा करने की कोई पेमेंट देनी होती है? तो यहाँ देखा जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि असाइनमेंट जमा करने की कोई पेमेंट नहीं देनी होती। फिलहाल देखा जाए, जो लेट से देते हैं तो उनके लिए केस अलग होता है, लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखा जाए 31 जनवरी से पहले पहले अगर अपने जो असाइनमेंट जमा कर देते हैं मार्च अप्रैल एग्ज़ाम के लिए, और अक्टूबर नवंबर जो आपके 17 अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होने हैं, अगर आप उसकी जो यहाँ पर 31 जुलाई से पहले पहले अपने असाइनमेंट जमा कर देते हैं, तो आपको किसी तरह की जो लेट पेमेंट वगैरह आपको नहीं देनी है। तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है लेट बिल्कुल ना करिए। जिन विद्यार्थियों को अपना मार्च अप्रैल एग्ज़ाम देने हैं, वे अपने असाइनमेंट को जो है 31 जनवरी से पहले पहले जमा कर दें, और जिन विद्यार्थियों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में एग्ज़ाम देने हैं, वह विद्यार्थी अपने 31 जुलाई से पहले पहले अपने असाइनमेंट जमा कर दे, बिना किसी लेट फीस के, बिना किसी पेमेंट के। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो है आपको झूठ बोलकर, मिसगाइड करके आपसे 100, 500, 1000 या से ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं, या कई बार आपको फ़ोन, SMS भी आते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट के बारे में बताया जाता है, और यह फ़ोन कॉल या SMS भी आपको डरा देता है, और आपसे ये लोग कह सकते हैं कि बिना असाइनमेंट हम आपके नंबर लगवा देंगे, और आपको डरा सकते हैं कि नहीं जमा करने पर आप फेल हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर आपको जो है कि जैसे मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर असाइनमेंट जमा करने का फ़िलहाल जो देखा जाए कोई पैसा नहीं लगता है। अगर लगता है भी है तो वो कैसे जाएगा पैसा, वो कैश नहीं लेंगे, वो लेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन भी कैसे लेंगे, आप जो है स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आपको जो है कि पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो भी देखा जाए आपको कब मिलेगा, जब आप लेट से जमा करते हो। तो आपको अगर आप टाइम से जमा कर देते हो तो आपको टाइम से जमा करने पर लेट फीस वगैरह का ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो आप 31 जनवरी से पहले पहले और अपना 31 जुलाई से पहले पहले अपने असाइनमेंट वगैरह आप अच्छे से जमा कर दीजिए, तो आपको कोई लेट फीस वगैरह आपको नहीं लगेगी। इसके अलावा देखा जाए कोई भी अगर आपसे कैश मांगता है या अपना कैसे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मांगता है कि हमें पेटीएम कर दो या हमें देखा जाए मेरा अकाउंट में डलवा दो, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको जो है अपने असाइनमेंट अच्छे से बनाने हैं और जमा कराने हैं। आपका एक और सवाल रहता है, असाइनमेंट यानी कि TMA किस भाषा में बनाएं? तो इसका भी देखा जाए बहुत आसान सा जवाब बनता है, एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट किसी एक भाषा में बना सकते हैं, चाहे वह आपका एडमिशन हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। सपोज़ करिए आपका सब्जेक्ट है मैथ, साइंस,
हिंदी, इंग्लिश। तो यहाँ तो चलो पता चल गया कि आपका जो हिंदी है, इंग्लिश है, तो लैंग्वेज है कि हिंदी का असाइनमेंट तो हिंदी बनेगा, इंग्लिश का असाइनमेंट इंग्लिश में बनेगा। लेकिन जैसे कि अगर देखा जाए मैथ है, अगर मैथ आपको जो है अगर हिंदी में अच्छे से आती है तो आप हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश में अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश में बना सकते हैं। साइंस है, साइंस अगर आपको हिंदी में अच्छे से आती है तो आप हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश में बना सकते हो तो इंग्लिश में बना सकते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एडमिशन चाहे हिंदी मीडियम से लिया है या इंग्लिश मीडियम से लिया है, आप जो है किसी एक लैंग्वेज में कोई भी असाइनमेंट वगैरह बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपका प्रश्न नंबर 8, असाइनमेंट फाइल को कैसे सेट करें और आगे वाले पेज पर क्या लिखना है। तो असाइनमेंट बनाने के लिए A4 साइज शीट है, 1 साइड लाइन, 4 साइड लाइन, कैसे भी आप शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आगे वाले पेज पर आपको डिटेल में लिखना क्या है, नाम, एनरोल नंबर, सब्जेक्ट, क्लास, स्टडी सेंटर नेम और कोड और फ़ोन नंबर आपको अपना लिखना है, एड्रेस भी आपको अपना लिखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपना फ्रंट पेज पर सबसे आगे वाले हिस्से पर आपको लगानी है। इसके साथ ही देखा जाए जब अपना असाइनमेंट जमा करते हैं तो सबसे पहले आगे वाले पेज पर आपको असाइनमेंट का लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर है आपको वो भी लगाना है। दोस्तों साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और वीडियो का लिंक मिल जाता है जिसमें आपको जो है सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल, मतलब क्या है कि आपके जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनते हैं तो ऑलमोस्ट आपको जो प्रैक्टिकल फाइल डाउन करने की एक वीडियो बना रखी अलग से मैंने, जिसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने प्रैक्टिकल को लेके जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल डाउनलोड करने का मिल जाता है, जिसे डाउनलोड करके आप जो है वहाँ से अपना अच्छी अच्छी राइटिंग में देख समझ के अपनी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना सकते हैं। इसके साथ ही देखा जाए मैंने आपके लिए देखा जाए सेल्फ स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि आप में ऐसे कई ऐसे विद्यार्थी है जो महंगे कोचिंग सेंटर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, या आप ऐसे कई ऐसे विद्यार्थी है जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपना वो कहीं जाके अपना पढ़ सके। आप में ऐसे बहुत से जो वर्किंग स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या अपना फाइनेंशियल इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपना महंगी कोचिंग सेंटर पर जाके पढ़ाई कर सके। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैंने जो है काफ़ी सब्जेक्ट को लेकर मैंने वीडियो बना रखी है। जैसे आपका देखा जाए हिंदी, इंग्लिश, साइंस, पेंटिंग, डाटा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस, बिजनेस, मैथ, होम साइंस, etc। तो बहुत से सब्जेक्ट को लेके मैं ऑलरेडी बहुत सारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी अपना जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ओर से आपके लिए कोई सॉल्व असाइनमेंट, मतलब क्या बनता है कि हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि आप में ऐसे के विद्यार्थी है जो इतना फाइनेंशियली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप में ऐसे विद्यार्थी है जो अपना कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो लेकिन क्या है कि पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्पेशली क्लास 10th और स्पेशली क्लास 12th वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट है। क्लास 10th में हिंदी और इंग्लिश और क्लास 12th में हिंदी और इंग्लिश, इनके लिए जो असाइनमेंट है, जो लेटेस्ट असाइनमेंट है, वो बिल्कुल हमने रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वह डिस्क्रिप्शन जाके आप जो है लेटेस्ट असाइनमेंट है, सॉल्व असाइनमेंट है, आप इसको डाउन कर सकते हैं और इसे अपनी हैंड राइटिंग में अच्छे से बनाकर उसमें से और अच्छा इम्प्रूव करके आप जो है और अच्छे से बनाकर उसमें सुधार करते हुए, इम्प्रूवमेंट करते हुए जो है अपना असाइनमेंट बना सकते हैं और असाइनमेंट बना के उसको जमा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन क्या है कि आपको जो और सब्जेक्ट चाहिए, जो आपको अदर सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए जो आप नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ता है पेमेंट। और पेमेंट करनी है आपको एक असाइनमेंट के लिए 100 रुपीज़। तो ये आपके लिए जो है, बाकी तो आपके लिए हिंदी इंग्लिश फ्री है, लेकिन अगर इसके अलावा देखा जाए अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो वो एक असाइनमेंट का आपको पड़ेगा 100 रुपीज़ पड़ेगा। और इसकी जो पेमेंट करनी है, आपको पेमेंट करनी है फ़ोन नंबर या व्हाट्सअप नंबर आपका जो बनता है, ये बनता है आपका यहाँ पर 9871881051। तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको इस नंबर पर कॉल करना है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये हमारे है अनुराग सर है, तो उनका नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं। और उनसे पहले आप पूछ लीजिएगा कि आपको जो असाइनमेंट चाहिए हिंदी इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो भी आपको असाइनमेंट चाहिए, तो आप इनसे कंफर्म कर लीजिए पहले कि असाइनमेंट अवेलेबल है या नहीं है। 90% हमारे पास देखा जाए लगभग सारे असाइनमेंट तैयार है, रेडीमेड है, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज की भी कुछ प्रॉब्लम पड़ जाती है या अपना कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जाते हैं जिनके असाइनमेंट नहीं बन पाते हैं। लेकिन फिर भी 90% हम जो अपना देखा है ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के बना चुके हैं, जो आपको जो है कि आपको व्हाट्सअप का आपको कर दिए जाएंगे। लेकिन ये भी आपको कैसे किए जाएंगे, पहले आप कंफर्म करिए कि आपको असाइनमेंट हमारे पास है या नहीं है। अगर हमारे पास अनुराग सर के पास अगर असाइनमेंट है, तो आपको करना क्या है कि उस सब्जेक्ट के हिसाब से जितने आपके सब्जेक्ट बनते हैं आपको उस हिसाब से अपना पेमेंट करनी है, आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो भी है आपको डिटेल वगैरह आपको इस नंबर पे आपको मिल जाती है।
इसके बाद ही जैसे कि पेमेंट होती है, पेमेंट होने के बाद आपका जो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट आपको जो है व्हाट्सअप कर दिया जाएगा या आप ईमेल कर दिया जाएगा। लेकिन वो भी आपको कब दिखाई देगा, आप उसको कब देख सकते हैं, कब शो कर सकते हैं, जब आपके फ़ोन में एडोब रीडर होगा। तो यहाँ देखा जाए आपकी जो फाइल होती है वो होती है आपके यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होती है। जो आपको सॉल्व असाइनमेंट आपको दिया जाता है वो आपका PDF फॉर्मेट में है। तो अगर आपके फ़ोन में जो है PDF व्यूअर है तो आप उसमें आप जो अपना देख सकते हैं, अपना PDF को ओपन कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन में अगर PDF व्यूअर नहीं है तो आप उसको आसानी से नहीं देख पाओगे। इससे ज़रूरी है कि आप प्ले स्टोर से कोई भी आप जो है यहाँ पर PDF व्यूअर आप डाउन कर सकते हैं, एडोब रीडर डाउन कर सकते हैं, कोई भी आप देखा डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अपना उसमें सेव दे के आप अपना हैंड राइटिंग में अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, पहले आपको अपना जो है इस फ़ोन नंबर पर आपको कॉल करके या मैसेज में या अपना व्हाट्सएप से आप कंफर्म करें कि आपके असाइनमेंट क्या है और कितने असाइनमेंट है, उस हिसाब से पेमेंट करके आपको असाइनमेंट आपको मिलेगा। इस नंबर पर आपको एनएस सॉल्व असाइनमेंट, गाइड, सैम्पल पेपर्स, कुंजीज को खरीदने को लेके, बाय करने को लेके आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अन्य तरह की जानकारी आपको यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। इसके लिए आपको जो है अपने एनएस के रीजन सेंटर जाना होगा। तो आप जो है यहाँ पर सिर्फ इस नंबर पे अपना एनएस सॉल्व असाइनमेंट, गाइड, सैम्पल पेपर, कुंजीज वगैरह को बाय करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपकी जो है कुछ और अगर दिक्कत परेशानी है, कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो उसके लिए आप जो है अपने एनएस के रीजन सेंटर जाके पता कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमने जो असाइनमेंट बनाए हैं काफ़ी बेस्ट लेवल पे बनाए हैं असाइनमेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी होता है क्या है कि असाइनमेंट जो चेक करना होता है वो टीचर को चेक करना होता है, और हर टीचर का चेक करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। अगर एक ही असाइनमेंट को आप जितने भी टीचर से चेक करवाओगे, हर कोई एक बराबर नंबर नहीं देता। तो होता है क्या है कि जो भी नंबर होते हैं, कोई टीचर ज़्यादा नंबर देता है तो कोई टीचर कम नंबर देता है। तो यहाँ के अंदर टीचर ऊपर डिपेंड करता है कि वो असाइनमेंट चेक करते हुए आपको किस हिसाब से नंबर देता है। क्योंकि यहाँ देखा जाए हमने अपने बेस्ट लेवल पे हमने असाइनमेंट बनाए हैं। बाकी टीचरों पर डिपेंड करता है कि उनको चेक करके वो आपको नंबर के हिसाब से देते हैं। आपकी हैंडराइटिंग डिपेंड करती है, आपको लिखने का तरीका डिपेंड करता है। तो यहाँ देखा जाए अगर आप सोचते हैं कि असाइनमेंट अगर आपने ले ली है तो आपके जो पूरे में से पूरे नंबर आ जाएगा असाइनमेंट में, तो ऐसा शायद ही हो, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है टीचर ऊपर, टीचर के हिसाब से चेक करते हैं। चलिए मैं आपको अब जो है 2 डेमो वीडियो दिखाता हूँ, एक असाइनमेंट को लेकर और एक है असाइनमेंट को सेट करने को लेकर, कि असाइनमेंट आपको कैसे हमने बना के तैयार किया है, और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असाइनमेंट आप कैसे सेट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कि आप अपने असाइनमेंट जो है किस तरह सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर हाथों से बनाया गया असाइनमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी राइटिंग में जो असाइनमेंट बनाया गया है। तो अब इसको सेट कैसे करते हैं कि जमा करने से पहले इनको कहते हैं कैसे सेट करें। तो उसके लिए करना क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले हम जो लगाते हैं एक पेज लगाते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये पेज है यहाँ पर, तो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखी गई है। जैसे आपका जो नाम है, आपका एनरोल नंबर है, आपका सब्जेक्ट है विद कोड, और यहाँ पे लिखना आपको जो है स्टडी सेंटर का जो नाम है आपका, और इसके अलावा आपको लिखना सब कोड कि आपको जो स्टडी सेंटर का कोड है क्या। इसके अलावा इसमें आपको लिखना होता है आपका फ़ोन नंबर, कि आपको जो भी फ़ोन नंबर आपको लिखना होता है। इसके अलावा इसमें लिखा जाता है आपका जो है एड्रेस, कि आपको जो एड्रेस है आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अब करना क्या है कि आपको जो है सबसे पहले इसमें लगाना होता है आपका जो है यहाँ पर पहले पेज लगा लेते हैं। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन वाला लगा सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं, तो मतलब आगे पीछे चल जाता है। तो ये लिख दिया, डिटेल वगैरह हमने भर दी। इसके बाद लगाते हैं यहाँ पे हम जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। तो जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है असाइनमेंट का, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फिलहाल जो असाइनमेंट बनाया गया है वो पोल साइंस का है। और पोल साइंस का यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि पोल साइंस का क्वेश्चन पेपर ये है, और उसको सबसे मैंने आगे लगा दिया। सबसे आगे लगाने के बाद सबसे आगे लगाने के बाद मैं इसका जो कैसे करने वाला हूँ यहाँ पर स्टेपर, ताकि कोई पेज इधर से ना निकले। तो मैं स्टेपर कर देता हूँ यहाँ पर। स्टेबल में कर दिया यहाँ पर। तो अब चांस कम हो जाते हैं कि इसके पेज कोई भी इधर निकले,
लेकिन यहाँ देखा जाए मुझे गलती की चाहिए होती है इसकी रिसीविंग, कि यहाँ पे मैंने जो है असाइनमेंट जमा किया है, तो यह असाइनमेंट जमा कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए होती है रिसीविंग चाहिए होती है। तो जो आपके असाइनमेंट की जो बुक होती है, टीएमए की बुक होती है, उसके सबसे लास्ट में आपके लिए रिसीविंग का पीरियड होता है, जिसकी आप कटिंग करके आप उसमें लगा के आप उसके लिए जो रिसीविंग ले सकते हैं। तो इसको अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर इसको मैं जो थोड़ा सा पेश कर देता हूँ ताकि इसका जो है लगाना थोड़ा सा आसान हो जाए और इधर उधर ना जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है मैंने ग्लू लगा दिया है। अब ग्लू लगाने के बाद यहाँ पर जो देखा जाए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। लेकिन अब देखा जाए फिर भी थोड़े बहुत चांस बनते हैं कि शायद कोई पेज इधर निकल ना जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो इसको मैं कर देता हूँ अच्छे से टैग करने के लिए यहाँ पर मैं जो है कोने पर करता हूँ, पंच करता हूँ, ताकि जो पेज है वो ना निकले बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ देखा जाए असाइनमेंट जो सिर्फ आपके नहीं है, बल्कि आपके जैसे और भी जो है सैकड़ों हजारों स्टूडेंट के असाइनमेंट होते हैं। तो इतने सारे असाइनमेंट में अगर आपका असाइनमेंट जो है बाई चांस गलती से इधर चला गया या कोई पेज इधर से निकल गया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप इसको अच्छे से टैग करें ताकि जो है कोई भी दिक्कत परेशानी आपको इस तरह से ना आए। तो इसको अच्छे से मैं टैग कर देता हूँ। तो अब यहाँ देखा जाए इस तरह टैग करने के बाद देखा जाए अब चांस बहुत कम है कि कोई भी पेज इधर उधर निकले। चलो इतना तो कर दिया हमने कि हमने जो देखा जाए असाइनमेंट जो है हमने बना दिया, बनाने के बाद डिटेल वाला पेज है हमने वो भी लगा दिया, इसका क्वेश्चन पेपर हमने ये भी लगा दिया, साथ में हमने रिसीविंग के तौर पर जो है पे हमने जो है एक रिसीविंग लगा दी। अब यहाँ पे करना क्या है, अब इसके लिए जो है पे करूँगा मैं फाइल, कि मैंने फाइल लिया, अब इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर मैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो इस तरह से जो आपका असाइनमेंट सेट हो जाता है, आपका जो असाइनमेंट पहले कंप्लीट हो जाता है जमा करने के लिए। तो अब इसको आप आसानी से जमा कर सकते हैं।